हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फिलिक्स। लास्ट लेक्चर में हम क्या है कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने क्या देखा था कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में? हमने ये स्टडी की थी कि जो हमारा इंसिडेंट, हमने क्या लिया था, एक इलेक्ट्रॉन लिया था। वो इलेक्ट्रॉन किस पे था? रेस्ट पे था। और यहाँ से हमारी क्या आ रही थी? फोटोन आ रहा था। और फोटोन क्या कर रहा था? इस इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा रेस्ट में उसके ऊपर क्या कर रहा था? इंसिडेंट कर रहा था। और इंसिडेंट करने के बाद क्या होता? स्कैटर्ड हो रहा था। और जब वो स्कैटर्ड हो रहा था अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, तो उन्होंने क्या बोला था कि कुछ एनर्जी को ये क्या करेगा? लूज़ करेगा। और जो एनर्जी को लूज़ करेगा उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे थे? हमारा रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और हमने ये बोला था ये तो हमारा इंसिडेंट फोटोन था और ये हमारा क्या था? स्कैटर्ड फोटोन। और ये हमारी क्या थी? रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हमने ये बोला था कि जो हमारी यहाँ पे एनर्जी है, इसको एनर्जी को हमने एच न्यू लिया था, इस एनर्जी को हमने एच न्यू डैश लिया था। ठीक है। और हमारी इस वाली जो एनर्जी है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन वाली, इसको हमने क्या लिया था? एम सी स्क्वायर। और यहाँ पे हमने मोमेंटम ली थी एच न्यू बाय सी। और यहाँ पे हमने मोमेंटम ली थी एच न्यू डैश बाय सी। और यहाँ पे जो हमने मोमेंटम ली थी वो मोमेंटम हमने कितनी ली थी? एम वी। ठीक है। और हमने कहा था कि जो हमारी इंसिडेंट, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन की, वो क्या होगी? ग्रेटर होगी स्कैटर्ड फोटोन से। और हमने क्या कहा था? जो वेवलेंथ होगी स्कैटर्ड फोटोन की, वो क्या होगी? हमारी ग्रेटर होगी इंसिडेंट फोटोन से। ठीक है। ये दो हमने केस स्टडी किए थे। हमने क्लासिकल में बताया था, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी वेवलेंथ होगी इंसिडेंट फोटोन की और स्कैटर्ड फोटोन की क्या होती है? इक्वल होती है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इक्वल होती है। बट ये क्या हो गया था? हमारा फेल हो गया था, क्योंकि जो हमारी क्वांटम थ्योरी थी उन्होंने ये कहा था कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट की वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने इसको अच्छे से सोल्व किया था क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि क्वांटम थ्योरी को हमने बताया था। उसके बाद हमने इसको इन दोनों को प्रूफ भी करके दिखाया था कि ये हमारी दोनों प्रूफ क्या हो रहे थे? उसमें करेक्ट आ रहे थे। ठीक है। आज हम उसी को ही क्या करेंगे क्वांटम थ्योरी में, जो हमारे कुछ पार्ट्स बच रहे थे गया था, उसको हम क्या करेंगे? आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इसमें? आज के लेक्चर में हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई, द एंगल ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द स्कैटर्ड फोटोन। जो हमारे एंगल बनाए थे हमने क्या एंगल दिए थे? यहाँ पे जो हमारा एंगल था, ये एंगल हमने क्या लिया था? फाई लिया था। और ये एंगल क्या लिया था? थीटा लिया था। आज हम इसी एंगल के ऊपर स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले फिर हमने इसमें क्या निकाला था? कंजर्वेशन। हमने इक्वेशन 1 और 2 ली। हमने फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड किसको किया था? ये वाली जो कंजर्वेशन आई थी मोमेंटम वाली। एक तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इस वाली इक्वेशन को 1 दिया था। और परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन को हमने इसको क्या किया था? सेकंड नाम दिया था। अब हमने क्या किया? उन्हीं दोनों इक्वेशन को लिखा है। पहली इक्वेशन क्या? एम वी सी कोस थीटा इजकल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड एम वी सी साइन थीटा एच न्यू डैश साइन फाई। ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस को लिया, इन दोनों को डिवाइड किया। ठीक है। जब हमने इसको डिवाइड किया ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। साइन थीटा बाय में कोस थीटा। ठीक है। टेंजेंट थीटा, एच से एच कैंसिल हो गया। न्यू डैश साइन फाई बाय में न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई आ गया। ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया? न्यू डैश था उसको नीचे ले आए। न्यू माइनस न्यू डैश बाय में न्यू डैश 1 हो जाएगा, तो यहाँ से सिंपली क्या आ गया? कोस फाई आ गया। तो यह क्या इक्वेशन आ गई? साइन फाई बाय में न्यू डैश माइनस कोस फाई। अब हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमने इसको वेवलेंथ की फॉर्म में ले लिया। न्यू 1 बाय लैम्डा न्यू डैश लैम्डा डैश साइन फाई बाय में लैम्डा डैश माइनस का लैम्डा कोस फाई। ठीक है। अब हमने क्या किया था? हमने लैम्डा की फॉर्म में हमने क्या किया था? लैम्डा की वैल्यूज़ निकाली थी। याद है लास्ट वाले लेक्चर्स में? हम देखो यहाँ से हमने क्या किया था? यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ निकल थी। लैम्डा डैश माइनस का लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई। अब इस वाली इक्वेशंस को हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इस इक्वेशंस में क्या इक्वेशन थी हमारी? लैम्डा डैश माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कोस का फाई। इस इक्वेशन में हमने क्या चाहिए? लैम्डा डैश माइनस का लैम्डा।
ठीक है। अब इसको कुछ नहीं किया, यहाँ से लैम्डा डैश बाय में लैम्डा कर दिया, ये लैम्डा बाय में लैम्डा, एच बाई एम नॉट सी लैम्डा 1 माइनस कोस का फाई। तो यहाँ से लैम्डा कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। तो वही लिखा है लैम्डा डैश माइनस बाय में लैम्डा माइनस का 1 इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी लैम्डा 1 माइनस कोस फाई। यहाँ से लैम्डा डैश बाय लैम्डा की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 1 प्लस लैम्डा सी बाय में। अब हमने क्या किया है, एच बाई एम नोट सी को लैम्डा सी ले लिया, तो लैम्डा सी बाय में लैम्डा 1 माइनस कोस फाई। अब इस वाली लैम्डा डैश बाय में लैम्डा हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यू, तो कितना आ गई साइन फाई। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस लैम्डा सी बाय लैम्डा 1 माइनस कोस फाई माइनस कोस फाई। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको साइन फाई। अब 1 प्लस अल्फ़ा, हमने अल्फ़ा को क्या पुट किया है, हमने अल्फ़ा ले लिया एच बाई एम नोट सी लैम्डा। लैम्डा सी की वैल्यू थी एच बाई एम नोट सी, इन्होंने क्या किया, लैम्डा सी बाय लैम्डा को हमने क्या ले लिया, अल्फ़ा ले लिया। तो इधर से हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू क्या थी 1 बाई वी होती है, वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो एच न्यू बाय एम नोट सी स्क्वायर, इसको हमने लैम्डा सी बाय लैम्डा ले लिया। तो ये हमारी क्या आ गई अल्फ़ा, 1 प्लस अल्फ़ा और 1 माइनस कोस फाई, इसको हम सिंप्लीफाई किया तब हमारी ये वैल्यू आ गई। इधर से हम इसको सिंप्लीफाई कर देते, साइन फाई बाय में 1 प्लस का अल्फ़ा 1 माइनस कोस फाई माइनस कोस फाई। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे साइन फाई, तो 1 प्लस का अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा कोस फाई माइनस का कोस फाई। ठीक है। यहाँ से 1 प्लस अल्फ़ा कॉमन आ गया, यहाँ से हमने कोस फाई को क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस अल्फ़ा आ गया, दोनों में 1 प्लस अल्फ़ा है, तो 1 प्लस अल्फ़ा कॉमन 1 माइनस कोस का फाई। तो ये क्या आ गया, हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे पुट कर दिया। ठीक है। अब इधर से हमने क्या किया, हमें पता है साइन फाई कितना होता है, 2 साइन फाई कितना होता है, साइन 5/2 कोस 5/2। अब हमने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारे कितना आ गया, 2 साइन 5/2 और कोस 5/2। ठीक है। अब नीचे क्या था, 1 प्लस अल्फ़ा, इसको एज इट इज़ रखा, 1 माइनस कोस फाई कितना होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर 5/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कोस बाय साइन कितना हो गया, कोट 5/2 1 प्लस अल्फ़ा। ये हमने इसको इक्वेशन 9 मान लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, वही फाई की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले हमने फाई 0 लिया, फाई को अगर हमने 0 लिया, कोट 5/2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब कोट 5/2 की जो वैल्यू थी उसको हमने हमारी जो इक्वेशन 9 नंबर दिया है हमने उसमें क्या किया, पुट किया, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। टेंजेंट थीटा जब इन्फिनिटी के इक्वल आ गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो हमने वही बोला कि जब हम फाई को 0 ले रहे हैं तो चेंज इन वेवलेंथ कितनी आएगी, 0 आएगी। तो फोटोन मूव अनस्कैटर्ड वाइल द इलेक्ट्रॉन मूव एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फोटोन। जब इसने क्या कहा है कि जो फोटोन है वो अनस्कैटर्ड आएगा जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सीधे मतलब राइट एंगल पे क्या करेगा, डायरेक्शन में मूव करेगा। जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ से हमारा कितनी आएगी, चेंज इन वेवलेंथ 0 आएगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, फाई को 5/2 ले रहे हैं। जब हमारा फाई 5/2 है तो कोट 5/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। जब कोट 5/2 कितना हो गया, 1, तो टेंजेंट थीटा कितना आएगा, 1 प्लस अल्फ़ा। अब जहाँ पे टेंजेंट थीटा अगर पॉजिटिव तो थीटा की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में लाई करेगी, तो डेल्टा लैम्डा एच बाई एम नॉट सी, तो ये हमारी वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या हुआ, डेट द फोटोन गेट स्कैटर्ड एंड मूव एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, द चेंज इन वेवलेंथ इज while the electron move in a direction making a length theta less than 5/2 with the direction of incidence। इन्होंने क्या कहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटोन है वो स्कैटर्ड होगा किसकी, राइट एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, राइट एंगल, लेकिन जो वो एंगल है वो थीटा 5/2 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन मूव इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा लेस देन 5/2, एंगल क्या होगा, 5/2 से कम होगा, तो ये थीटा एंगल उसको हम लेंगे। फिर हमने फाई को क्या लिया, पाई लिया। जब हम फाई को पाई लेंगे तो कोट 5/2 कितना हो जाएगा, 0। ये हमें क्या देगा, टेंजेंट थीटा कितना आ गया, 0। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है। जो ये हमारी एक्सप्रेशन है इसका क्या मतलब है, इसमें जो हमारा डेल्टा लैम्डा कितना आएगा, 2h/m0c।
डेल्टा लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। इसका मतलब क्या है, दिस मीन दैट द फोटोन रिवर्स इज डायरेक्शन विच चेंज इन वेवलेंथ। इसमें क्या होगा, जो फोटोन है वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा, विच चेंज इन वेवलेंथ किसके इक्वल है, इक्वल टू 0.0484 एंगस्ट्रॉन। एंड द इलेक्ट्रॉन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। जो इलेक्ट्रॉन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। दस द मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ टेक प्लेस व्हेन द फोटोन स्कैटर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ फोटोन स्कैटरिंग एंगल। हम इसमें क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की किसकी टर्म में, फोटोन स्कैटरिंग एंगल फाई की टर्म में। ठीक है, अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी टू द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोन, हमने काइनेटिक एनर्जी कितनी बोली थी, इक्वल टू m माइनस एम नॉट सी का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इतनी एनर्जी क्या करेगी, दिस इज इक्वल टू डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो ई नॉट कितना होता है हमारा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। अब एच न्यू माइनस एच न्यू डैश की वैल्यू न्यू की टर्म्स में ही आएगी, 1 प्लस एच न्यू बाई एम नॉट सी का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब आप सब लोग सोच रहे हैं कि ये इक्वेशन कैसे आई, हमने क्या था कल यू न्यू माइनस न्यू डैश की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, 1 बाय वी डैश माइनस 1 बाय वी इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, अब हमें वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है न्यू डैश की। यहाँ से न्यू डैश की वैल्यू निकालनी है, इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे और यहाँ से न्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये इन्वर्स में आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। अब हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया, नथिंग एल्स। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद एक क्रॉस मल्टीप्लाई में चली गई, दोनों में एच न्यू है तो एच न्यू कॉमन आ गया, 1 प्लस एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, ये -1 था तो -1 से +1 गया और ये डिवाइड में एज इट इज़ रही, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, एच न्यू एज इट इज़। अब हमने क्या किया था, अल्फ़ा माना था, अल्फ़ा पुट किया था, अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी हमारी, एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर। ये हमने जो हमारा रिलेशन आया था थीटा और फाई का, तब हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट की थी, वही अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर को हमने क्या बोल दिया, अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आ गया और ये 1 माइनस कोस फाई को हम क्या बोलेंगे, 2 साइन स्क्वायर 5/2। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर 5/2, तो ये 1 प्लस ये भी अल्फ़ा और इसको भी सोल्व किया तो 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर 5/2। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ई नॉट, मतलब एनर्जी। ठीक है, द अबव एक्सप्रेशन, ये वाली जो एक्सप्रेशन इसको हमने 10 इक्वेशन नाम दे दिया, गिव्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। ठीक है, ये जो हमारी किसकी टर्म में आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। जब हमने ई नॉट इक्वल टू 0, कब 0 आएगी ई नॉट की वैल्यू, अगर हम फाई को 0 लें, साइन फाई कितना आ जाएगा 0, हमारा साइन ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। फिर हम फाई को π/2 मतलब साइन 90 हमारा 1 होता है, तो ये हमारी दोनों टर्म क्या आ जाएगी, एच न्यू 2 अल्फ़ा बाय में 1 प्लस 2 अल्फ़ा, क्योंकि ये भी 1 ये भी, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, एच न्यू अल्फ़ा बाय में 1 प्लस अल्फ़ा। फिर हम फाई को क्या लेंगे, पाई लेंगे, फाई को पाई लेंगे तो भी ये हमारी 1 आएगी, तो ये हमारी इक्वेशन कितनी होगी, एच न्यू 2 अल्फ़ा बाय में 1 प्लस 2 अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई। क्या एक्सप्रेशन आई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ फोटोन स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की, किसकी टर्म में, एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थीटा की फॉर्म में। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी इस इक्वेशन को उठाया। ठीक है, अब हम क्या है, 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर 5। साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 बाय कोशिकेंट थीटा, तो इसमें वही पुट किया। तो यहाँ से कितनी बचेगी, एच न्यू 2 अल्फ़ा और ये कोशिकेंट स्क्वायर 5/2 प्लस 2 अल्फ़ा। ठीक है, एच न्यू हमारा इधर है। अब हम क्या करेंगे, कोशिकेंट स्क्वायर 5 को हम क्या लिखते हैं,
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस कोसिकेंट कोशिकेंट है, कोशिकेंट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हमने कोशिकेंट स्क्वायर 5/2 को क्या लिखा, कोट स्क्वायर 5/2 प्लस 1 प्लस का 2 अल्फा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 9 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 9 क्या है, टेंजेंट कोट 5/2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ये थी, तो कोट 5/2 की वैल्यू कितनी आएगी, टेंजेंट थीटा 1 प्लस अल्फ़ा। तो अब हमने वही किया है कि 1 प्लस अल्फ़ा कोट स्क्वायर है तो 1 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब हम साइन स्क्वायर थीटा को, टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय में कोस थीटा। तो अब हमने क्या किया है, सिंपली टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और जो डिवाइड वाला कोस स्क्वायर थीटा था वो ऊपर आ गया। तो क्या बच गया, एच न्यू 2 अल्फा कोस स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा कोस स्क्वायर थीटा। डन। अब हम क्या करेंगे, एच न्यू 2 अल्फा कोस स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ रखा। ठीक है, 1 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब हमने इसको क्या किया है, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू को खोला है और इसको सिंप्लीफाई किया है, नथिंग एल्स। 1 प्लस अल्फ़ा के स्क्वायर को खोलना है, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है और फिर जो चीज़ कॉमन आई उसको हमने सोल्व करना है। तो हमारी ये इक्वेशन आएगी और फिर हम जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, एच न्यू 2 अल्फ़ा कोस स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशंस आ जाएगी। और फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन आएगी, एच न्यू 2 अल्फ़ा कोस स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम इसकी क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे। वी फाइंड एट द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन रेंज फ्रॉम, जो एनर्जी है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की किस कहाँ की रेंज है उसकी, 0 से 0 तो 2 एच न्यू 2 अल्फ़ा बाय में 1 प्लस 2 अल्फ़ा। ठीक है, और जो स्कैटर्ड एंगल फाई है फोटोन की उसकी रेंज है 0 to पाई। दस द मैक्सिमम एनर्जी दैट द फोटोन कैन ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन इज, जो मैक्सिमम एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी, ये एनर्जी ट्रांसफर होगी और ये एच न्यू से क्या हमारी लेस है। सिंस अल्फा इज पॉजिटिव क्वांटिटी हैज द फोटोन कैन नॉट ट्रांसफर इट्स एनर्जी ट्रांसफर इट्स एंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। मतलब ठीक है, यही है कि इतनी मैक्सिमम एनर्जी हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे और ये एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। इसमें अल्फ़ा क्या हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है और फोटोन कैन नॉट ट्रांसफर इट्स एंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। जो फोटोन है वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को क्या है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो कुछ एनर्जी को क्या करेगा, लूज़ करेगा ही करेगा। ठीक है, अब लास्ट है हमारा एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। अब हम एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन देखेंगे। लैम्डा डैश की वैल्यू हमें पता है, ये थी लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हमें पता है, न्यू डैश इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा डैश। लैम्डा डैश की वैल्यू हमें मतलब इधर से ये रही, तो सी बाई लैम्डा प्लस एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, यहाँ से हमने लैम्डा कॉमन ले लिया तो सी बाई लैम्डा 1 प्लस एच बाई एम नॉट सी लैम्डा 1 माइनस कोस फाई। और सी बाई लैम्डा हमारा न्यू हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू कितनी, अल्फ़ा के, तो न्यू 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कोस फाई। जो एनर्जी है स्कैटर्ड फोटोन की कितनी हो जाएगी, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। एनर्जी है तो एनर्जी हमारी एच न्यू होती है, तो एच न्यू डैश इज इक्वल टू एच न्यू बाय में 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कोस फाई। कोस फाई को सिंप्लीफाई करेंगे मतलब साइन स्क्वायर 5/2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एच न्यू बाय में 1 प्लस 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट था, कॉम्पटन स्कैटरिंग था, ये टॉपिक यहाँ पे पूरा हमारा कवर होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ उसको कमेंट में बताएं। थैंक यू।